हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 6th अध्याय 6th चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग आज ध्यान योग से प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम श्लोक में आता है, श्री भगवान उवाच अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। तो परम भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कार्यों के फलों से अनासक्त है और वो कार्य करता है क्योंकि उसको कार्य करना है, अर्थात ये मुझे जिस प्रकार से कोई व्यक्ति वो भक्त है वह कार्य करता है, इसमें बहुत ही अच्छा एनालॉजी आता है जो कि ऐसे देखा जाए समाज में इतना माननीय नहीं है, परंतु हम लोग इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एक स्त्री है, उसको एक व्यक्ति से आसक्ति है, उसको एक व्यक्ति बहुत पसंद आता है, तो वो दिन रात उस व्यक्ति के बारे में सोचती है, परंतु वो घर का काम ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति के बारे में सोचते सोचते वो एकदम उसका घर का काम एकदम खराब हो गया, ऐसा नहीं है। वो उस व्यक्ति के बारे में सोचती रहती है कंटिन्यूसली 24 आवर्स, बट वो अपना काम बहुत नीटली करती है ताकि जो बाकी लोग हैं, अर्थात जो बाकी उसके फैमिली मेंबर्स, उसको उन लोग को समझना है कि ये किसी के चिंता में खोई हुई है। तो चिंता में खोती है लेकिन वो अपना काम एकदम स्पष्ट रूप से करती है ताकि किसी को पता ना चले कि ये किसी को पसंद करती है। अभी इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना पॉजिटिव डायरेक्शन, कि हम लोग का मन में है कि हम कृष्णा, हम लोग का चिंतन में कौन रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्णा, परंतु हमें अपना भौतिक कार्य इतना अच्छे से करना चाहिए जिस प्रकार से वो स्त्री अपना कार्य करती, लेकिन उस काम से वो आसक्त नहीं है कि मुझे वो काम में ही उसको आनंद आता है, नहीं, उसको आनंद एक व्यक्ति में आता है, परंतु अपना इस भावना को छिपाने के लिए वो अच्छे से सारा काम करती है। ठीक उसी तरह जो भक्त है वो भी अपना भौतिक कार्य बहुत अच्छे से करता है। लोग बोलते देखो कितना अच्छे से भक्त पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उसका मन में क्या है, कृष्णा का सेवा। फिर बड़ा होकर जब वो अच्छा सा बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है तब वो बोलता है कि कृष्णा ही मेरे स्वामी है, मेरे नाथ है। तो इस प्रकार से प्रचार भी होता है। तो दिस इज द पॉजिटिव वर्जन ऑफ द स्टोरी। तो हम लोग इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों के फलों से अनासक्त है और जो कि काम कर रहा है बिकॉज ही हैज टू डू एज अ ड्यूटी, क्योंकि कार्य ड्यूटी है, भौतिक जगत में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबकी। एंड ही इज अ ट्रू मिस्टिक, जो कि सच में सन्यासी है, योगी है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बस आग जलाता है, बस आग जला के रहता है और कोई कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं, कामचोर व्यक्ति नहीं। योगी कौन है, जो कि कार्य करता है परंतु बस दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसका हृदय में क्या है, प्रभु है, वह अनासक्त होकर कार्य करता है। तो भगवान यहाँ पे अष्टांग योग का प्रारंभ कर रहे हैं, अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार से मन और इंद्रियों को वश में करना है। परंतु ये जो अष्टांग योग है कलयुग के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम लोग को कुछ ही आता है, जैसे कुछ प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार इत्यादि योग, ये सब योगा ये थोड़ा योगा वोगा कर लेते हैं हम लोग बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हमें इससे ज्यादा हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। अष्टांग योग पूरा फॉलो करना हो ये तो संभव ही नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। गीता भी ना पढ़े लोग, अष्टांग योग तो दूर की बात है।
तो इसीलिए खास करके कलयुग के लोगों के लिए ये ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे अष्टांग योग, ध्यान योग चैप्टर है ये, तो ध्यान योग में पूरा अष्टांग योग बोलेंगे, लेकिन एम्फसाइज किस में कर रहे हैं, जोड़ किस में दे रहे हैं, कर्म योग। कर्म करना होगा, क्योंकि कलयुग के लोग तो भ्रष्ट बुद्धि आत्मा है, उन लोग के लिए क्या है, कर्मयोग करना है। और कर्मयोग ऐसा नहीं कि थोड़ा कम दामी है या फिर थोड़ा कम काम करता है। कर्मयोग अर्थात भक्ति योगी है। कर्मयोग अर्थात कर्म को भगवान से जोड़ना है, दैट इज कर्मयोग। कृष्ण को पूरा कर्मयोग में वही बताते हैं ना, चाहे वो 5th चैप्टर क्यों ना, चाहे वो 3rd चैप्टर क्यों ना, वही बता रहे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण हालांकि बोलेंगे ध्यान योग के बारे में, लेकिन लास्ट में अर्जुन जी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लास्ट में भगवान कर्मयोग को ही रेकमेंड करेंगे। तो हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। यं संन्यासं इति प्राहुर्योगं तं विधि पांडवा ना ही असन्यास्तक संकल्पो योगी भवति काश्चना। जो तुम मतलब जिसको हम लोग संन्यास बोलते हैं, संन्यास वो योग ही है, या फिर अर्थात भगवान से जुड़ना। योगम भगवान से जुड़ना, दैट इज द सेम थिंग। हे पांडुपुत्र, पांडव पांडव अर्थात पांडु के पुत्र। क्योंकि एक व्यक्ति योगी तब तक नहीं बन सकता जब तक वह अपने इंद्रिय भोग वस्तु से संन्यास न ले ले। क्या कृष्ण ने क्या बोला है, रियल संन्यास योगा भक्ति अर्थात हम लोग को अपना स्थान, आत्मा का स्थान हम लोग को समझना पड़ेगा। तो आत्मा क्या है, तटस्थ शक्ति है। भगवान की तो अनंत अनंत शक्तियां है, परंतु उनमें से 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किए गए हैं। तो अंतरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति में भगवान की इंटरनल पोटेंशियल, तो जिस प्रकार से हलादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, तो इस प्रकार से कृपा शक्ति, हलादिनी शक्ति सेम। तो ऐसे करके अनंत बहुत सी शक्तियां अंतरंगा शक्ति, अर्थात वो शक्ति है जो कि भगवान के नजदीक लेके जाए, भगवान के बहुत नजदीक भी है और जीवों को भी भगवान के नजदीक लेके जाए। फिर है बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति। माया शक्ति जीवों को भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करती है। इसमें क्या थ्योरी है, मतलब क्या रीजन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मिडिल में शक्ति आती है, वो है तटस्थ शक्ति। बाहिरंगा मतलब बाहर, अंतरंगा मतलब अंदर, और तटस्थ अर्थात तट। तट मीन्स बैंक ऑफ अ रिवर। जिस प्रकार से नदी का एक बैंक होता है ना, बैंक अर्थात कि उसके इधर जाओगे तो नदी है, उधर जाओगे तो जमीन है, तो बैंक मिडिल। तो उस प्रकार से तटस्थ शक्ति, जीव मिडिल, मार्जिनल पोटेंशियल उनको कहा जाता है। तो बीच वाले क्यों है, क्योंकि हम लोग के पास 2 डिसीजन, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं किसका, हम लोग को भगवान से दूर ले जाना है या हमें भगवान के पास जाना है। भगवान के दूर जाना है तो हम लोग बाहिरंगा शक्ति के शरण में जाएंगे, भगवान के नजदीक जाना है तो अंतरंगा शक्ति के अंडर में जाएंगे, अंडर में हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग के ऊपर डिसीजन है, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग तटस्थ शक्ति में, मिडिल में हम लोग का डिसीजन है भगवान के पास नजदीक जाना है या भगवान से दूर जाना है। भगवान से दूर जाएंगे तो कष्ट है, दुख है, कितना मोह मत मात्सर्य सब कुछ भरा पड़ा है, कष्ट है। लेकिन भगवान के नजदीक जाएंगे तो आनंद है, रस है इत्यादि। तो फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। ऐसा व्यक्ति जो कि नया नया अष्टांग योग में है, वर्क इज सेड टू बी द मीन्स, उसको कार्य करके ही उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही अर्थात योगारूढ़स्य, जो कि पहले से ही अष्टांग योग में है, ऐसे व्यक्ति के लिए कि सारे भौतिक कार्यों को रोक देना, ये दैट इज द ओनली मीन्स। तो भगवान से जुड़ना उसको हम लोग योग कहते हैं। तो योग में तो पूरा जो लेडर है, लेडर इस प्रकार से एक सीढ़ी है, सीढ़ी मीन्स लेडर, लेडर इसका हिंदी में मुझे पता नहीं, याद नहीं। लेडर होता है जिसको चढ़ के हम लोग ऊपर जाते हैं। तो उसमें उसका 3 पार्ट्स है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो शुरुआत का जो स्टेज है उसको बोलते हैं योगारूढ़ स्टेट, योगारूढ़। और जो सबसे ऊपर है वो है योगारूढ़, योगारूढ़ और योगारूढ़। योगारूढ़ अर्थात वो स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी पूरी तरह से योग में नहीं गया है,
और एक है योगारूढ़, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति घोड़ा में आरूढ़ होता है, घोड़ा में आरूढ़ मतलब घोड़ा में पूरा बैठ चुका है, तो वो घोड़ा के ऊपर चढ़ के वो जा सकता है, अर्थात पूर्णतया में जो योग में स्थित है उसको योगारूढ़ कहते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है, अष्टांग योग के अनुसार योगारूढ़ अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि अष्टांग योग की स्टार्टिंग में है, मतलब कि वो अभी अलग अलग सिटिंग पोस्चर्स करेगा, अलग अलग योग ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, ताड़ासन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब करेगा। तो इसको भी कार्य में पकड़ा जाता है या कर्म में पकड़ा जाता है, कर्म कारणम उच्यते, ज्यादातर बॉडीली एक्सरसाइज होता है उसमें। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका मेंटल इक्विलिब्रियम होता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर लास्ट में आके वो योगारूढ़ होता है, अर्थात फिर वो ध्यान योग समाधि इत्यादि में वो कर पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग योगारूढ़। लेकिन जो कृष्ण भावनामयी व्यक्ति है वो क्या है, वो डायरेक्ट भगवान के धाम, क्योंकि वो भगवान का भक्ति करता है, हरिनाम भजन करता है, भगवान का याद करता है, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, अर्थात कि वो भगवान का स्मरण करता है। तो दैट इज हाईएस्ट स्टेज ऑफ अष्टांग योग। तो इतना 8 स्टेज अष्टांग योग करना, किस हठ योग भी कहते हैं, यह अगर किसी का संभव नहीं है, डोंट वरी, you have the final and the most golden solution ever, not chemical solution, golden answer or golden solution to all your problems, to golden solution, the golden ultimate क्या है वो, भक्ति योग। भक्ति योग मिडिल में आएगा, देखना, पहले कर्म योग ध्यान योग जो भी है, फिर मिडिल में भक्ति योग, फिर बाद में ज्ञान योग इत्यादि। तो भक्ति योग मिडिल में क्यों है, हमेशा क्रीम जो होता है ना मिडिल में होता है, इधर उधर का बाकी का साइड वो कवरिंग होता है। जिस भक्ति योग 12वें अध्याय में भी है, पूरा गीता तो भक्ति योग के ऊपर है, लेकिन जो मेन क्रीम है वो मिडिल में रहता है। जिस प्रकार से एक बर्गर है, ये सैंडविच ले लेते हैं, सैंडविच है, सैंडविच का ऊपर का लेयर होता है, फिर पत्ता गोभी या इत्यादि इत्यादि होता है, फिर मिडिल में जाके उसका मेन रहता है, मेन चीज, लेट इट बी सम चीज जो मेन में है, उसके बाद वापस से पत्ता वत्ता, उसके बाद वापस से ब्रेड। तो क्या है, मिडिल में सारा मेन जो माल है वो मिडिल में रहता है, मेन क्रीम जो होता है वो मिडिल में रहता है। ठीक उसी तरह भगवत गीता का जो क्रीम है दैट इज भक्ति योग, वो मिडिल में आता है, लास्ट में नहीं आता, फर्स्ट में नहीं आता, मिडिल में। क्रीम इज ऑलवेज इन द मिडिल। ऐसा व्यक्ति को योग में कहा जाता है कि ये व्यक्ति तो योग में है जब उसने सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया हो। ये भौतिक इच्छा त्यागना तो मुश्किल है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा था कि इतना आसान नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना आसान है, लेकिन भौतिक इच्छाओं को आप आध्यात्मिकता में भी बदल सकते हो। यू कैन टेक अ गुड टर्न, ट्रूली अल्टीमेट पॉजिटिव टर्न, आप उसको भगवान की सेवा में इच्छाओं को लगा सकते हो। तो अभी हम लोग योग का बात करें तो उसी में चलते हम लोग। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, और ना ही वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना वो कर्म के लिए काम करता है, तो कर्म करना है पैसा नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अगले श्लोक में चलेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति को अपने आप को अपना मन के सहायता से अपने आप को उद्धार करना पड़ेगा, अपने आप को गिराना नहीं है। मन इतना, माइंड इज वंस बेस्ट फ्रेंड एंड वंस ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर आपने मन को दोस्त बना लिया ना, मन आपको कितना ऊंचाई तक लेकर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वही मन अगर आपका दुश्मन बन जाता है, देन वो आपको नीचे से नीचे तक, अर्थात सुसाइड करने का मेन रीजन इज माइंड। मन को मार नहीं सकता, मन को आप सुधार सकते। मन का बाद में अगर चलने लगे ना, देन सुसाइड तक जाने का संभावना है। परंतु अगर आप मन को कंट्रोल कर लो, मन को कंट्रोल कैसे करना है, बुद्धि से। बुद्धि कैसे, कौन सा बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से। दिव्य बुद्धि कैसे आएगा, शास्त्र पढ़ के, फुटबॉल खेल के नहीं, शास्त्र पढ़ के आपका दिव्य बुद्धि आएगा, तब जाके आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। मन को कंट्रोल करने से ऑटोमेटिकली आप सभी को अर्थात अपना सारे कार्यों को अच्छे से संभाल पाओगे। यू वोंट डिग्रेड। तो जैसे हम लोग ने अभी वही डिस्कस किया, बेस्ट फ्रेंड द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑल्सो। तो एक इंसान के लिए ये श्लोका है अमृत बिंदु उपनिषद से है।
तो एक व्यक्ति के लिए मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्त्याय निर्विषयं मनः। एक व्यक्ति के लिए उसका मन ही कर्म बंधन का कारण होता है और उसका मन ही उसके उद्धार का अर्थात मोक्ष मुक्ति का भी कारण होता है। ऐसा मन जो कि इंद्रिय भोगों में लिप्त है वह कर्म बंधन का कार्य होता है, ये बंधन का कार्य करता है। और जो मन जो इंद्रिय भोगों वस्तुओं से मुक्त है ऐसा व्यक्ति मोक्ष, ऐसा मन जो है वो आपको मोक्ष दिलाने का रास्ता में भी आपको ढकेल सकता है। इसलिए मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत तो रखना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है, then the mind is the best of friends। लेकिन जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु तो रहेगा। तो अष्टांग योग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो है माइंड को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना। बिकॉज जो माइंड है ना, इट इज लाइक अ वाइल्ड एनिमल, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ऐसा नहीं बोल रहे कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। नो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। इसलिए कृष्णा इज एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। और ऐसा व्यक्ति जिसने मन को वश में कर लिया है, जो परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, परमात्मा वो मिल जाते हैं, क्योंकि he has attained tranquility अर्थात प्रशांतस्य प्रशांत। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, गरम ठंडा, मान सम्मान अपमान जो भी है सब इक्वल होता है, सब सेम होता है। बिकॉज इज नॉट अफेक्टेड बाई दिस थिंग। क्यों? क्योंकि उसका मन कंट्रोल में। जब कोई आपका अपमान करता है तब आपको मन ही बोलता है ना बार बार, या अपमान नहीं करता। अगर आप फेलियर्स में आते हो, इफ यू हैव सम फेलियर्स, तो आपका माइंड आपको बार बार बोलता है देखो तू नालायक है, तू नालायक है, मतलब तू जीने लायक ही नहीं है, जीने लायक ही नहीं है, तू जीने लायक नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये सब करके क्या फायदा? तुम्हें तो मिला ही नहीं, तुम तो हो ही नालायक, तुमसे कुछ नहीं होगा यार, मर लो तो फिर लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मर लो तुम। लेकिन मन नहीं बोलता ये कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद फिर आप और तत्वोगे, क्योंकि सुसाइड करने के बाद डायरेक्टली अपमृत्यु हो जाता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कष्ट से तो आप मरोगे, उसके ऊपर आप और कष्ट मिलेगा। तो सुसाइड इज ऑलवेज द वर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मन को हम लोग अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि वह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुतस्थो विचेतेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोस्त्रास्मस् कंचनः। एक व्यक्ति को कहते हैं कि वो आत्मा साक्षात्कार उसे हो चुका है, और उसको योगी भी कहते हैं। कब? जब उसमें ज्ञान है, जब वो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान मीन्स एक्वायर्ड नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते हैं। विज्ञान अर्थात रियलाइज नॉलेज। विज्ञान साइंस मीन्स क्या? साइंस डज नॉट ओनली मीन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस मीन रियलाइज नॉलेज। ऐसा व्यक्ति सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, एकदम दिव्यता में होता है, और वो सभी को, चाहे वो पत्थर हो या फिर पेबल्स नदी में पाया जाए, पत्थर हो या गोल्ड, सबको इक्वली देखता है। गोल्ड के पीछे नहीं भागता है वो, बिकॉज ही नोज लाइफ इज नॉट फॉर गोल्ड। वो सोना चांदी के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि उसे दिखता है दीज आर आल्सो स्टोन्स, दोनों ही पत्थर ही है। इसके पीछे भागूंगा तो क्या फायदा? जब मरेंगे तो इसको लेके तो नहीं जाएंगे ना हम लोग। हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। और ऐसा व्यक्ति, उसको और भी एडवांस माना जाता है अगर वो, चाहे वो उनका वेल विशर हो, फैमिली मेंबर हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, या न्यूट्रल, मेडिटेटर्स, जो भी व्यक्ति हो दुनिया में, सबको वो समान मानता है। अर्थात कि सभी को वो एक दृष्टि से देखते हैं कि हाँ सभी भगवान के हैं। जो पापी है, जो पुण्यात्मा है, सभी को इक्वल दृष्टि से दिखता है। इक्वल दृष्टि से देखता है कि हाँ इसमें भी परमात्मा, ये भी आत्मा है और इनमें भी परमात्मा स्वरूप में भगवान है। तो हमें सबके प्रति करुणामय होना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप पापी का संग करने लग जाओ। पापी और पुण्य में क्या ही अंतर है? कृष्ण ने ये नहीं बोला पापी और पुण्य में क्या ही अंतर है, अंतर ही नहीं बोला कृष्ण ने। कृष्ण ने बोला जो कि एडवांस व्यक्ति है
वो पापी और पुण्यात्मा या इत्यादियों में अंतर नहीं देखता, मतलब सीज विद एन इक्वल माइंड। अंतर नहीं देखता का अर्थ ये है कि वो पापी आत्मा से डिस्टेंस मेंटेन करता है, जो मुक्त आत्मा है, जो भगवान के भक्त है, उनका संग करता है, परंतु वह पापी आत्मा से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का मेन एसेंस है यहाँ पर, ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा नहीं कि पापी पुण्य एक ही है बोल के पापियों का ही ज्यादा संग करने लग जाए, ऐसा नहीं है। सभी को इक्वल मानता है, क्योंकि वो नफरतगी नहीं करता किसी से। और जो योगी है उसको हमेशा अपना मन और अपने शरीर को और अपने आत्मा को हमेशा भगवान से जुड़ने में लगाना चाहिए, युंजिता। और उसको हमेशा एक सेक्लूडेड प्लेस, अभी देखो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, लेकिन हम लोग ध्यान योग में ही चलेंगे ज्यादा अभी करके, क्योंकि भगवान कृष्ण बाद में डाउट क्लियर करेंगे पूरा चैप्टर होने के बाद। तो उसको हमेशा भगवान के रिश्ता, भगवान से अपना रिश्ता, उसको हमेशा युंजिता, you must know his relationship with God, और उसको एक सेक्लूडेड प्लेस। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा सब लोग आते जाते हो, हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसे हरे कृष्णा हाय हेलो बाय गुड नाइट क्या चल रहा है, कुछ खाओगे, ये वो, ऐसे जगह में नहीं। सेक्लूडेड प्लेस जहाँ कोई इतना शोर हो हल्ला ना हो, और अपने मन को बहुत केयरफुली कंट्रोल करना चाहिए, उसको इच्छाओं से और फीलिंग्स ऑफ पॉजेसिवनेस की मैं इसका मालिक हूँ, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, मैं इसका मालिक हूँ या इसकी मालिक हूँ, ये सबसे, ये भावनाओं से दूर रहना है। और योग करने के लिए एक सेक्लूडेड प्लेस, एक ऐसा जगह जहाँ पर हो हल्ला ना हो, लोग ना हो, ऐसे जगह में जाना चाहिए। और कुशाग्रास देके, नीचे कुशाग्रास देके उसको एक डियर स्किन से, अभी आप बोल रहे होगे कि यहाँ पर तो पशु हत्या का बाद हो रहा है, यहाँ पर तो अजीना अर्थात चैला अजीना अर्थात डियर स्किन, हिरण का जो छाल है उसको लगाने का, अर्थात मीट तो खाते ही थे, है ना, मीट तो खाते ही थे भगवान भी, इसीलिए तो बोल रहे डियर स्किन यूज करो, है ना। नहीं, डियर स्किन यूज करने का अर्थ क्या हुआ इधर, डियर स्किन अर्थात पिछले जमानों का क्या, जैसे अगर कोई हिरण पड़ा हुआ है, अर्थात शेर मार चुका है या फिर वो खुद ही मर चुका है, तो वो छाल जो होता है उससे वो योग, अर्थात जो योगी है वे उसको वहां पर रखा करते थे और उसमें भगवान का ध्यान किया करते थे, मार नहीं देते थे। हिंसात्मक नहीं होना है, हम लोग सभी जीवों के, सर्व योनिषु कौन्तेय, कृष्ण बोलेंगे भगवद गीता में, हर एक जीव में आत्मा है, तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को। अर्थात कि डियर स्किन को वहां पर मारा नहीं जाता था, जो मरे हुए उनका स्किन यूज किया जाता था, ताकि जो हिरण है जिसका स्किन यूज किया गया वो भी उद्धार हो जाए। दैट वाज द मेन फीलिंग। ये श्लोक बोल के नहीं, ऐसे करके बहुत लोग बोलते हैं कि श्री राम जी मांस खाते थे, क्योंकि रामायण में मांस का वर्ड यूज किया जाता है। और वहां पर राम जी बोलते हैं, जब वे वन की ओर निकल रहे होते हैं, वो कहते हैं हित्वा आमीशम, कि मैं मांस छोड़ दूंगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा, कि सर्वप्रथम है कि राम जी मांस खाते थे कि नहीं, वर्ड मांस से यूज किया गया है। मांस का अर्थ डज नॉट ओनली, बस जेनेरिक मीनिंग लेने से नहीं होगा कि ये बस मीट ही होता है। जैसे कि साउथ इंडिया में श्रीरंगम इत्यादि में मांस समर्पयामि इत्यादि बोल के वे लोग मैंगो अर्पित करते हैं, मैंगो को भी मांस बोलते हैं, मैंगो है ना उसको भी मांस बोलते हैं, या मैंगो का जो पल्प है उसको भी मैंगो का मांस बोलते हैं, मांसा। मांस डज नॉट ऑलवेज मीन्स फ्लैश ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और बहुत लोग कहते हैं काली माई को ब्लड पसंद है, खून रक्त पसंद है, उनको रेड कलर पसंद है, उनको रेड कलर पसंद है, हिबिस्कस भी रेड कलर है, वह अर्पित कीजिए, खून ही पसंद है, माँ अपने बच्चों का खून क्यों लेगी, इस प्रकार से बहुत लोग कहते हैं। तो ये सब ठीक नहीं। और साथ में कहते हैं हित्वा आमीशम, अर्थात राम जी ने कहा है कि मैं और मांस नहीं खाऊंगा। इसका मेन मीनिंग को ये लोग उल्टा करके बोलते हैं कि मैं और मांस नहीं खाऊंगी, ये नहीं है। राम जी कह रहे हैं, अर्थात जब वे वन में जा रहे हैं, वे कौशल्या माँ को, अपने माँ कौशल्या को कहते हैं कि माँ आप चिंता मत करिए, मैं वन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, अर्थात मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, मांस मैं नहीं खाऊंगा, मांस भी नहीं, मैं मांस खाऊंगा ही नहीं। अर्थात क्या होता है, जब कोई वन में जाते हैं तो वन में कभी कभार फल फूल इत्यादि का कमी हो जाता है, तब मांस लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसको अपधर्म कहते हैं कि इमरजेंसी रिलीजन करना पड़ सकता है। वाई? क्योंकि
इफ नो सोर्स, अभी नहीं लेंगे तो मर ही जाएंगे। एट द मैक्स वहां पर मांस अलाउड किया जाता है। परंतु अगर राम जी कह रहे हित्वा आमिषम, अर्थात कि वे नॉनवेज वहां पर उस सिचुएशन में भी वे नहीं लेंगे, अर्थात वे अपना धर्म को पकड़ के रखेंगे, धर्म का भंजन नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। इसको बहुत ही मेंटल कॉन्कॉक्टेड मीनिंग्स अप्लाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, और उसके बाद बहुत लोग कहते हैं कि सीता देवी ने हिरण को मारने क्यों कहा था, ताकि उनका मांस सेवन हो सके। इसमें भी डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि सीता देवी ने इसलिए बोला था कि कृपया आप ला दीजिए वो हिरण को, ताकि उस हिरण को अच्छे से हम लोग पाल लें, और क्या है 14 साल का वनवास पूरा होने के बाद हम ये सुंदर सा जो हिरण है इसको हम लोग कौशल्या माँ को, अर्थात सीता देवी कौशल्या माँ को गिफ्ट करेंगे। और वो सुंदर था तो इसीलिए सीता देवी ने बोला कृपया मेरे लिए वो ला दीजिए। तो इसलिए देखा जाए तो अगर राम जी को मारना ही था उस हिरण को मांस के लिए, तो राम जी तो 1 सेकंड में वही पर मार देते। राम जी पीछे पीछे क्यों भागे, पीछे पीछे क्यों भागे राम जी? क्योंकि उसको जिंदा पकड़ के लाना था, ताकि उसको अच्छे से पाल ले, सीता देवी उनको अच्छे से करे। फिर क्या हुआ, वो जो हिरण था बार बार आता था, फिर अचानक से गायब हो जाता था, एकदम मायावी प्रदर्शन लगा के रखा था। इसलिए राम जी एकदम उसको पकड़ने के लिए एकदम चलते गए, एकदम दौड़ते गए। बाद में जब उनको पता चला ये तो पूरा राक्षस है, राम जी को पता चल गया, तो राम जी तो परम भगवान ने तो लीला स्वरूप से उन्होंने किया कि उनको पता नहीं था, बट राम जी को तो पता था। फिर उनको समझ में आ गया तो पूरा ही राक्षस है, पूरा राक्षस है, पक्का राक्षस है। तब जाके उन्होंने धनुष निकाल के उसको मारा। तब जाके महारिष ने चिल्लाया सीते लक्ष्मण, फिर जाके प्रारंभ होता है। तो सीता देवी ने मांस के लिए नहीं बोला था, उसको एक अच्छे से प्यार करके रखने के लिए, और बाद में जाके कौशल्य माँ को गिफ्ट करने के लिए सीता देवी ने बोला था कि उसको जिंदा लाइए, मार के मत लाइए। ऐसा मांस के लिए, मतलब अगर मांस खाना है ना, ये लोग सीता देवी के ऊपर भी थोप देंगे आरोप, राम जी के ऊपर भी थोप देंगे आरोप, कृष्ण के ऊपर भी थोप देते ये लोग। क्षत्रिय बोलते हैं कि अर्जुन जी ने भी खाया था मांस। अर्जुन जी क्यों मांस खाएंगे? अर्जुन जी अगर गोमाता रक्षा के लिए जाते क्यों मांस खाएंगे? वे नॉनवेज क्यों खाएंगे? वो नॉनवेज जो खाते थे उनको फेंक दे, उन लोग को आउटकास्ट समझा जाता था। ये थोड़ा लोगों को हर्ट करता है, बट ये तो सच्चाई है। ठीक है, उसमें लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वी आर ऑलवेज विद द ट्रुथ। ओके, कोई बात नहीं। तो योगी को डियर स्किन, जो मृग है उसका स्किन लेके वो, ताकि योग करने से क्या, उस स्किन जो हिरन का स्किन है, जो हिरन है वो भी उद्धार हो जाता है, उसको भी तो फल प्राप्त होगा, क्योंकि उसका भी देह का स्किन को यूज किया गया है। अगले श्लोक में जाएंगे। और ऐसा जो योग कर रहा है उसको अपना शरीर, गला, सर को एकदम स्ट्रेट लाइन में रखना है। स्ट्रेट लाइन में रखना है, और एंड स्टैंड स्टेडीली एट द टिप ऑफ द नोज, एकदम इस प्रकार से उसको ध्यान रखना है। और अपना मन को एकदम शांत रख के, भय से दूर, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। भगवान कह रहे हैं मत पर शुड थिंक मी ऑफ एज द अल्टीमेट गोल, मेरे ऊपर ध्यान करना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं, कृष्णा के ऊपर। कृष्णा बोल रहे दस इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपना बॉडी, शरीर, मन और अपने कार्यों को कंट्रोल करके रखेगा, उसका मन रेगुलेट हो जाएगा, तब वो भगवान के धाम मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे मत संस्थाम अर्थात भगवान के धाम वह जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, बहुत एकदम ठूस ठूस के खाता है, या बहुत कम खाता है, खाता ही नहीं है, बहुत ज्यादा खाता है, या बहुत ज्यादा सोता है, या सोता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। क्योंकि अगर बहुत कम खाएगा तो उसका पेट बार बार ग्राउलिंग, तब वो कहाँ से योग करेगा? तो मीडियम अमाउंट में लेना चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो भी प्रॉब्लम, कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम, इसलिए मीडियम अमाउंट। ज्यादा सोने से क्या है, तमस ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत कम सोने से क्या है, योग करेंगे तभी आप नींद लेते रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं सोने से क्या, आपका माइंड में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।
ऐसा व्यक्ति जिसने अपना खाना, सोना, रिक्रिएशन और सारे कार्य को मतलब रेगुलेट करके रखा है, ऐसा व्यक्ति सारे भौतिक दुखों को पार कर सकता है बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। योग का जो सिस्टम उसको प्रैक्टिस करके ये जो दुख है ये उसको पार कर सकता है। और जब ये योगी है अपना मन का कार्य को भी रेगुलेट कर लेता है, मन का कार्य रेगुलेट करना अर्थात उसको अच्छे दिशा में भगवान के स्मरण में लगाना, ऐसा व्यक्ति पूरा योग में स्थित होता है। हम लोग 19 श्लोक में जाएंगे। जिस प्रकार से एक लैम्प दिया जहां पर हवा नहीं चल रहा, मतलब हवा अर्थात जो विंड है, एयर इज देयर, ऑक्सीजन के बिना तो चलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन है परंतु विंड नहीं है, एकदम तेज तेज हवाएं नहीं है, तब क्या जो दीप है वो स्ट्रेट रहता है, जलेगा, ऑक्सीजन तो चाहिए, स्ट्रेट रहता है। ठीक उसी तरह जो योगी है उसका जो मन जब कंट्रोल रहता है तब वो ध्यान कर पाता है, भगवान पे वह ध्यान कर पाता है। हम लोग 20 से लेकर 23 श्लोकों तक उसको एक बार पाठ करते हैं। 30वां श्लोक एक ही लाइन का है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चालति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुख संयोगा वियोगं योग संगीतम। समाधि जब समाधि में कोई व्यक्ति होता है उसका जो मन है पूरी तरह से, चाहे वो भौतिक कल्पना या मेंटल एक्टिविटीज हो, वो सब कुछ रोक देता है, कंप्लीटली रोक देता है जब कोई व्यक्ति समाधि में हो तब। और समाधि कब प्राप्त होती है? जब अपना आत्मा को, this perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind. वो शुद्ध मन से वो अपने आत्मा को भी देख सकता है, समाधि में आत्मा को भी देख सकता है और उसको rejoice in the self, he is self satisfied, और उस स्थिति में उसको काफी आनंद प्राप्त होता है, भगवान का ध्यान करता है उसको परम आनंद लाभ होता है। और इस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति कभी भी परम सत्य से बिछड़ता नहीं है, और जब वह सत्य प्राप्त करता है तो उससे ज्यादा बड़ा उसके लिए कोई गेन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद वो कभी इधर उधर भटक नहीं जाता और एकदम कष्ट के बीचों बीच, हैवी कष्ट के बीचों बीच भी वह स्थिर रहता है। दिस इज एक्चुअल फ्रीडम। हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे। तो एक व्यक्ति को अपने आप को पूर्णतया से योग में नियुक्त करना चाहिए और इस रास्ते से इधर उधर अभी देखना है, ध्यान में कितना कुछ है, इधर ध्यान करना है, आंखें को एकदम नाक के टिप में ध्यान करना है, कितना कुछ स्ट्रेट रखना है अपना बॉडी को, मेरा तो क्लास नहीं स्ट्रेट नहीं ऊपर है, स्ट्रेट रखना है बॉडी को, एकदम हेड नेक बॉडी पूरा स्ट्रेट रहना है, पूरा अच्छे से करना है, इस प्रकार से सोचा जाता है। तो जो भी मन से हम लोग जितना भी कल्पनाएं, भौतिक इच्छाएं है, ये सब त्याग देना है। ऐसे ही त्याग नहीं दोगे, बस छोड़ दो, भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, ऐसे नहीं होगा। हम लोग को भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तभी होगा। शनै शनै रूपा रमेद बुद्ध्या धृति गृह्यताया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग अर्थात क्या करना चाहिए, किसी व्यक्ति को पूरा दिव्यता में रहना चाहिए, दिव्यता में रहना चाहिए अर्थात, एंड उसको पूर्णतया सेल्फ अर्थात अपने में ध्यान अर्थात मेरे ऊपर ध्यान, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ, इसका अर्थ नहीं है कि हम लोग को किसका अर्थ भगवान का चिंतन करना चाहिए। खुद का चिंतन करने से क्या होगा?
खुद हम लोग है ही क्या, हमें परम भगवान का चिंतन करना चाहिए। जब हम लोग अपना पूरा प्रॉपर कन्विक्शन और बुद्धि से हम लोग जब इंद्रिय भोग जो कार्य है उसको हम धीरे धीरे कमा देते हैं, उसको कहते हैं प्रत्याहार। यतो यतो निश्चलति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यत् यैतदात्मनि एव वसंनयेत्। तो अगर मन कहीं भी भटक जाता है ना, मन भी कहीं पर भी इसके बारे में सोचने लग जाता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है, मेरे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये गलत हुआ, मन कितना कुछ सोच लेता है एक बार में। कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी ऊपर भाग जाते हैं, कभी नीचे भाग जाते हैं, कहीं बड़ी भाग जाता है मन। तो मन को क्या करना है, पकड़ के वापस से लाना है। ऐसा नहीं छोड़ दो, जानने दो, क्या है करेंगे, नहीं, पकड़ के वापस से लाना है। तो अभी ऐसा नहीं है कि माइंड हम लोग कंट्रोल करें, मन जहाँ भागेगा हम भी वही भागेगा, नहीं, हम लोग जहाँ है मन को पकड़ के लाएंगे, ऐसा करना पड़ेगा। मन को भागने देने से नहीं होगा। एक योगी जिसका मन भगवान पे, प्रभु पे फिक्स्ड है, अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं मेरे में स्थित है, मेरे में फिक्स्ड है, वो सबसे एकदम ब्रह्मानंद अर्थात एकदम सुखम उत्तमम प्राप्त करता है, उत्तम सुख प्राप्त करता है। और वह ब्रह्मभूता अकल्मषम, उसका जो कल्मश है सब दूर हो जाता है, और वो अपने आप को समझ पाता है कि हाँ, मैं भी अनंत मैं भी अनंत काल से हूँ, आदि नहीं है मेरा, भी अंत नहीं है मेरा। उसी प्रकार भगवान भी अनंत है। युञ्जनेवं सतात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार से जो योगी है वह योग करता है और भौतिक कल्मशों से वो दूर हो जाता है, तब वह क्या प्राप्त करता है, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अर्थात वह भगवान के प्रति सेवा कर पाता है, ब्रह्म स्पर्शनम, ब्रह्म संस्पर्शम। तो ये this transcendental contact with the supreme is called brahma sangsparsha. ब्रह्मा means भगवान, here ब्रह्मा means कृष्णा, ब्रह्म संस्पर्श, भगवान से संस्पर्श, खुद से संस्पर्श होने का क्या मतलब है, वे आर ऑलरेडी खुद से संस्पर्श। ब्रह्म संस्पर्श अर्थात भगवान से संस्पर्श। जो सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना दर्शनः। जो सच में जो योगी है वह मुझे हर एक जीवों में, हर एक जीव में देखता है और हर एक जीव को मेरे में देखता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो योगी है वह मुझे ही, अर्थात परम भगवान परमात्मा, उसको ही वो सब जगह देखता है। मच्छर में भी जो योगी वो देखेगा कि इसमें भी परमात्मा स्वरूप में भगवान है, मुर्गी में भी देखेगा कि इसमें परमात्मा स्वरूप में भगवान है, मछली में भी देखेगा इसमें परमात्मा स्वरूप में भगवान है। जब हम इसको कष्ट देंगे भगवान को भी दुख लगेगा, क्योंकि भगवान भी तो उसके अंदर में है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मायि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ऐसा व्यक्ति जो कि सब मुझ में सब कुछ देखता है और मुझे सब जगह देखता है, उस व्यक्ति के लिए आई एम नेवर लॉस्ट, मैं कभी खोता नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं कभी खोता नहीं हूँ, और ऐसा व्यक्ति कभी मेरे लिए खो नहीं जाता, मेरे लिए कभी खो नहीं जाता। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो हमेशा, कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, जो हमेशा कृष्ण के भावना में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति सब जगह कृष्ण देखता है, सब जगह कृष्ण, अर्थात ये नहीं कि कृष्ण केवल ब्रह्म ज्योति है, कृष्ण लाइट है इसलिए वो सब जगह देखता है ना, अर्थात कृष्ण को सब जगह देखता है, कृष्ण का रूप वो सब जगह देखते हैं कि हाँ इस जीव में भी प्रभु है, उस जीव में भी प्रभु है, इधर भी प्रभु भी है, सब जगह मेरे प्रभु है। ऐसा कौन सा जगह है जहां पर मैं अकेला हूं? दैट इज द मेन फीलिंग। हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। ऐसा योगी जो कि परमात्मा का पूजन में लगता है, उस वो जानता है कि भगवान मतलब अर्थात परमात्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही परमात्मा है। कृष्ण कह रहे, क्या कह रहे कृष्ण, सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकात्मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
मतलब जो योगी वो जानता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, कृष्ण ही परमात्मा है। तो ऐसा जो योगी है वो हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति परफेक्ट योगी होता है जब वह सब जगह मतलब अर्थात कि इसी इक्वालिटी आत्मोपाम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ऐसा योगी पूरा परफेक्ट होता है जो कि हर एक जीव में इक्वालिटी देखता है। हाँ, सभी जीव आत्मा है, सभी के अंदर परमात्मा स्वरूप में भगवान भी है और मुझे सभी के प्रति करुणामय होना पड़ता है, होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो तो पर दुखी है, किसी जीव को दुख में देखने से उसको भी दुख लगता है। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं अभी? अर्जुन जी अभी बोल रहे हैं, अब कृष्ण ने कितना कुछ बताया, ध्यान योग क्या क्या ध्यान योग पूरा बताया कृष्ण। अभी अर्जुन जी का क्या रिएक्शन है, बोल रहे हैं योऽयं योगः स्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन जी का है, हे मधुसूदन, आपने जो योगा सिस्टम बोला, पूरा ये जो योगा का जितना भी बोला आपने, तो मेरे लिए तो इम्प्रैक्टिकल लगता है। कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे जगह में जाना है जहाँ पर कोई भी ना हो, वहां पर जाके तपस्या करना है, ये करना है, सब कुछ रोक देना है, चिंतन। माय गॉड, कृष्ण बोल रहे, अर्जुन जी बोल रहे कृष्ण को, भगवान मुझे तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि मेरा मन तो भी अस्थिर है, मैं कैसे ये सब करूंगा। अर्जुन जी अभी हम लोग को दर्शा रहे, हम लोग का मन अस्थिर है, मन कहाँ भाग जाता हमें नहीं पता रहता है, कहाँ लाएंगे हम लोग, क्या ध्यान योग, भगवान एरोप्लेन से जैसा जा रहा है, क्या करे। तो अर्जुन जी हम लोग की तरफ से पूछ रहे हैं कृष्णा को, कृष्णा ये तो पूरा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ये तो अर्जुन जी सोच रहे हैं कि मुझसे तो यह संभव ही नहीं है, अर्थात अर्जुन जी से संभव नहीं, अर्जुन जी कर सकते हैं लेकिन अर्जुन जी हमें दर्शा रहे हैं कि भांगरू तुमसे होगा ही नहीं, कलयुग के बोलो हम लोग से बोल रहे हैं तुम लोग से ऐसा नहीं होगा, अब जंगल में जाओगे जहाँ कोई नहीं है, कैसे संभव है। तो कृष्ण अर्जुन जी ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम लोग का मन पूरा माइंड को रिवील कर रहा है हम लोग का मन कैसा है। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। चैप्टर 6 टेक्स्ट 34 6.34। चंचलम ही मनः कृष्ण, कृष्णा मन तो काफी चंचल है। कृष्णा बोल सकते कोई बात नहीं, चंचल है, क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन जी कृष्ण को बोल रहे, लगता है ये हवा को कंट्रोल करने से भी अधिक, परंतु मिडिल में क्या हुआ, मन के वजह से वो भटक गया। फिर हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, क्योंकि गिर गया